नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहाँ पे आपको किसानों की हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। किसान भाइयों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, आखिरकार सरकार ने 2,50,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ करने का ऐलान कर दिया गया है। कौन कौन से राज्यों में ये कर्ज माफ़ होगा, किन किन किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। मुख्यमंत्री ने आज 2026-27 के राज्य बजट के हिस्से में कृषि ऋण माफ़ी योजना की जो घोषणा है वो कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2,50,000 रुपये तक का फसल ऋण कर्ज माफ़ी के माध्यम से किसानों का माफ़ किया जाएगा। एक बार कर्जा माफ़ होने के बाद किसान दोबारा से भी कर्ज ले सकते हैं, उनको राहत जो है वो दी गई है। इस योजना का नाम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफ़ी योजना रखा गया है, जो 30 सितंबर 2025 तक लिए गए ऋणों को कवर करेगी। यानी किसान भाइयों, अगर आपने 30 सितंबर 2025 से पहले कर्ज ले रखा है तो ही आपका कर्ज माफ़ होगा। अगर आपने 30 सितंबर 2025 के बाद में कर्ज लिया है, यानी आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में या फिर 2026 के जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में कर्ज लिया है तो आपका कर्जा माफ़ नहीं होगा। तो अगर आपका कर्जा 30 सितंबर 2025 से पहले लिया गया है तो ही माफ़ किया जाएगा। योजना के तहत पात्र किसानों का 2,50,000 रुपये तक का फसली ऋण जो है वो माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा सरकार उन किसानों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी जिन्होंने अपने ऋण समय पर चुकाए हैं। तो इस बार दो प्रकार से किसानों को ये फायदा दिया जाएगा। पहला, जिन किसानों को बैंकों के द्वारा बार बार नोटिस आता है, जो किसान लंबे समय से अपना कर्ज नहीं भर पा रहे थे, जिनको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया गया था, उन किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। दूसरा, जो किसान रेगुलर अपना कर्ज का जो ब्याज है वो अदा करते हैं, उन किसानों का 50,000 रुपये तक का माफ़ किया जाएगा। योजना के वितरण हेतु कहा कि पात्रता की कट ऑफ तिथि 30 सितंबर 2025 तय की गई है। हमने 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ़ करने का निर्णय लिया है। हमने उन लोगों को 50,000 प्रोत्साहन के रूप में देने का भी निर्णय लिया जो नियमित रूप से ऋण चुकाते हैं। जो मुख्यमंत्री की तरफ से बजट पेश किया गया, इसमें ये ऐलान किया गया। तो सरकार की तरफ से किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया गया। लेकिन किसान भाइयों, ये सरकार ने बहुत ही गलत किया है, क्योंकि जो किसान रेगुलर अपना ब्याज भरते हैं उनका भी 2 लाख रुपए तक का माफ़ होना चाहिए था। उन्हें केवल 50,000 रुपये तक की ही सहायता दी गई है, जबकि जिन किसान भाइयों ने अपना ब्याज कभी भरा ही नहीं है उनका 2 लाख रुपये तक माफ़ किया गया। तो सभी किसानों का जो है कर्जा माफ़ सरकार को करना चाहिए था। मुख्यमंत्री के अनुसार ऋण माफ़ी की जांच के लिए गठित समिति ने डेटा एकत्रित करना शुरू कर दिया है। अब तक लगभग 28 से 30 लाख किसानों से संबंधित जानकारी संकलित कर ली गई है, जबकि अंतिम डेटा को पूरा करने में 15 से 20 दिन और लगेंगे। यह एक प्रतिबंधात्मक ऋण माफ़ी नहीं होगी, फडणवीस ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख किसानों के खाते में जिन्होंने नियमित रूप से ऋण चुकाए हैं, योजना के तहत प्रोत्साहन राशि जो है वो पात्र होंगे। यानी जो किसान रेगुलरली अपना ब्याज भरते हैं हर 6 महीने में या 12 महीने में, उन किसानों का जो है सरकार की तरफ से जो ऋण है वो 50,000 रुपये तक माफ़ किया जाएगा। जो किसान अपना ब्याज नहीं भर पा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, जिन्होंने कर्ज का ब्याज नहीं भरा है, उन किसानों का 2 लाख रुपये तक का जो माफ़ है वो करने का ऐलान किया गया है। तो ये बेहद बड़ी घोषणा की गई है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। महाराष्ट्र 2026-27 के बजट में घोषित एक नई योजना के तहत 2 लाख रुपये तक की फसल ऋण माफ़ी का ऐलान किया गया है, जबकि नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बजट में इस बात का ऐलान किया है, महाराष्ट्र के किसानों का ये कर्जा माफ़ होगा। इसके साथ ही जिन किसानों के पास कम ज़मीन है, जिन किसानों के पास कोई 4 पहिया वाहन नहीं है, उन किसानों को भी कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा। भारत में खेती करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कई राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी पर बड़ा फैसला लिया गया, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा राज्य में कई किसानों का ब्याज जो है वो माफ़ कर दिया गया है। हाल ही में किसान कर्ज माफ़ी की घोषणा मिलेगी। 2 लाख रुपए तक की लिस्ट जारी। जी हां, सरकार की इस पहल का मकसद आर्थिक दबाव से जूझ रहे किसानों को राहत देना है, ताकि वे बिना कर्ज के बोझ के खेती पर ध्यान दे सकें। इस योजना के तहत पात्र किसानों का कर्ज आंशिक या फिर पूरी तरीके से माफ़ किया जाएगा।
2 लाख रुपए तक की ये माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। जो किसान प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत जो है वो राहत प्रदान की जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं, तो इसे ऑनलाइन आसानी से देखा जा सकता है। आमतौर पर इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। सबसे पहले संबंधित राज्य की सरकार या कृषि विभाग की अधिकारी वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पर कर्ज माफी योजना की लाभार्थी सूची से जुड़ा विकल्प दिखाई देगा। जिले और गांव की जानकारी भरें, सूची में अपना नाम चेक करें। जानकारी भरने के बाद आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी। तो महाराष्ट्र में किसान अपना कर्ज माफी का जो चेक है वो कर सकते हैं। वहीं अन्य कुछ राज्यों में भी किसानों को जो राहत है वो प्रदान करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो बेहद बड़ी खबर और खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मोदी सरकार की तरफ से किसानों को राहत दी गई है। अब किसान 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। यदि केसीसी लोन माफी योजना 2026 लागू होती है तो इसके तहत मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। 1 से 2 लाख रुपए तक के बकाया केसीसी लोन माफ होने की चर्चा है। इसके अलावा केवल एक निश्चित तिथि से पहले के बकाया ऋण को ही माफी के दायरे में शामिल किया जा सकता है। महिला किसानों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के किसानों को इस योजना में विशेष प्राथमिकता मिलेगी। जो किसान पहले से किसी अन्य सरकारी कर्ज माफी योजना का लाभ ले चुके हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। पात्रता की जांच रिकॉर्ड और भूमि दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी दस्तावेज जो है वो अपडेट रखें। यदि सरकार केसीसी लोन माफी योजना के अधिकारी घोषणा करती है तो किसानों को अपने नज़दीकी बैंक शाखा या सरकारी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि की खतौनी और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी होंगी। बैंक अधिकारी रिकॉर्ड के आधार पर पात्रता की जाँच करेंगे और स्वीकृति मिलने पर बकाया राशि सीधे लोन खाते में डाल दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया में किसानों को किसी बिचौलिए की मदद लेने से बचना चाहिए, क्योंकि सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। योजना लागू होने पर पीएम किसान पोर्टल या राज्य सरकार की अधिकारी वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। जन सेवा केंद्र यानी सीएससी के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। किसान हेल्पलाइन नंबर 180018015551 पर भी जानकारी ले सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार कर्ज माफ कर रही है। केसीसी लोन माफी योजना 2026 लागू होने पर किसानों को कई तरह के फायदे होंगे। सबसे पहले कर्ज माफी का बोझ कम करने से किसान नई तकनीक और नई आधुनिक खेती कर सकते हैं। इससे उत्पादकता बढ़ेगी और आमदनी में सुधार होगा। साथ ही किसानों का क्रेडिट स्कोर भी सुधरेगा, जिससे भविष्य में नया ऋण लेना आसान होगा। मानसिक तनाव और अन्य कई प्रकार की चीज़ों से भी किसानों को शांति मिलेगी। तो किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है। आखिरकार किसानों का कर्ज महाराष्ट्र राज्य के अंदर माफ़ किया जा रहा है और अन्य कुछ राज्यों में भी किसानों को कर्ज माफ़ी योजना का जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले की कोई भी जानकारी आए वो आप तक हम चैनल के ऊपर पहुँचा सकें। किसान कर्ज माफ़ी योजना और किसानों की अपडेट आपको सबसे पहले चैनल के ऊपर हम प्रदान करते रहते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।